हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th और 10th के बच्चों को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि 9th और 10th में चले जाते हैं, मैथ्स बनाते हैं और त्रिकोणमिति उसमें एक चैप्टर है और इस हिसाब को 100 में 80% बच्चा जो है 100 में 80 बच्चा जो है इसको नहीं बना पाता है, नहीं समझ पाता है। तो उसके पीछे क्या है, मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा चीज़ है वो पिक्चर को ही नहीं समझ पाता है, बेस को ही नहीं समझ पाता है। तो आइए हम उसके लिए, उन बच्चों के लिए सबसे पहले बेसिक जो है त्रिकोणमिति बनाने का, सबसे पहले हम उसको समझाते हैं और अगर वो समझ जाएगा तो फिर इस तरह का मैथ वो बना लेगा। लेकिन हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिस तरह कहावत है कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, उस तरह से विद्यार्थी भी जो है अपने साथ बेईमानी करता है। 100 में 80 विद्यार्थी बेईमानी करता है। लेकिन आइए पहले हम समझाते हैं, वो मुझे उसको हटाना है, बेईमान उसको नहीं बनाना है, उसको सही ढांचा में लाना है, सही विद्यार्थी बनाना है ताकि वो त्रिकोणमिति को समझ सके और बना सके। आइए पहले देखते हैं, सबसे पहले उसको बेस समझाते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा ए बी सी ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। देखिए, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं कर्ण, लंब, आधार, कर्ण। और इसका शॉर्ट नेम भी है, देखिए पी बी और इसको एच बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं, छोटा सा है यहाँ पर, इसको आसानी से समझिए पहले कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमें कर्ण स्क्वायर बराबर निकालिए। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर ऐसे सोचिए समझने के लिए कि इसको हम यहां ले आते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मतलब कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो अब देखिए कि अगर हमको बी स्क्वायर बराबर निकालना है तो एच स्क्वायर और पी इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। देखिए दूसरा आ गया समझ में आपको। और अगर हमें पी स्क्वायर बराबर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए तीसरा आ गया समझ में। पहले तो हम इतना अगर समझेंगे, इतना हम समझेंगे, तब हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का पहला बेस हमको ये मजबूत हुआ। ठीक है, आप इसको देखिए, समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। अब हम इसके बाद जो है थोड़ा सा सेकेंड स्टेप आते हैं, तो फिर चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगा। हम इसको मिटाते हैं, आप समझ ही गए होंगे। इसको मिटाते हैं और आप फिर देखिएगा, देखिए यहां पी स्क्वायर है, लंब स्क्वायर। देखिए, त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबसे पहले हमें साइन कॉस टाइन, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा। ठीक है, और साइन कॉस टाइन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन कॉस टाइन कोसेक सेक कॉट। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, आधार बटा कर्ण, और टाइन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, मतलब कि लंब बटा आधार। ठीक साइन का उल्टा कोसेक, तो एच बटा पी, कर्ण बटा लंब, और कॉस का उल्टा सेक, तो एच बटा बी, और टाइन का उल्टा कॉट, बी बटा पी, मतलब कि आधार बटा लंब। अब देखिए पहले इसको एक तरीका से हम समझते हैं। पहले अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि यदि टाइन थीटा इक्वल टू 0.75 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? उदाहरण से समझते हैं पहले कि यदि टाइन थीटा इक्वल टू 0.75 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? अब देखिए टाइन थीटा, फिर यहां एक बनाते हैं त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। तो टाइन थीटा बराबर देखें यहां क्या होता है फॉर्मूला में, P बटा बी। तब हम जानते हैं कि इसको P बोलता है, इसको B बोलता है और इसको H बोलता है। तो देखिए P यहां लिखिए, देखिए 0.75 है, तो ये पॉइंट को हटा करके 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, इसको काट भी सकते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, तो टाइन थीटा बराबर P बटा बी बराबर है 3/4। तो देखिए P है 3 और B है 4। तो अब हमें देखना है कि इसका कर्ण पूछ रहा है, H पूछ रहा है। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसे हम आपको फॉर्मूला में पहले बताएं, एच स्क्वायर बराबर, आप देखिएगा उसको, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए P हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। एच स्क्वायर बराबर 25 हुआ, इसलिए एच बराबर क्या होगा, 25 पर रूट होगा, तो एच बराबर क्या होगा 5, एच बराबर क्या आया 5, ठीक है। अब पूछा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर आप देखिए यहाँ बी बटा एच, तो बी कितना है 4 है और एच कितना है 5 है, यही इसका आंसर होगा। और फिर इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन इसका देंगे, हल करेंगे, फिर